बच्चों, सबको मेरा प्रणाम। आज हम पहला पाठ सीखेंगे। पहला पाठ सीखेंगे। इस पाठ का नाम है भूलों से निध हंसना सीखो। ये कविता श्रीनाथ सिंह ने लिखा। दिस पोयम रिटन बाय श्रीनाथ सिंह। इस पाठ के दौरान कवि मुझसे कहते हैं, ये पाठ में मनुष्य और प्रकृति के अटूट संबंध के बारे में इस दोहे के द्वारा कवि मुझसे देते हैं। समझा? मनुष्य एक क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन आवर ह्यूमन बीइंग्स एंड आवर नेचर, इसी के बारे में कवि आपको कहते हैं। समझा? ये पाठ में आए। ये एक दोहे। दोहे मीन्स ടു ലൈൻസ്, കണ്ടെയ്ൻസ് ടു ലൈൻസ്, ഈരടികൾ, മലയാളത്തിൽ ഈരടികൾ, രണ്ട് വരികൾ ചേർന്ന ഒരു കവിതയാണ് ഇതിലൂടെ ശ്രീനാഥ് സിംഗ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്, പഠിക്കാനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ दोह എന്നാ പറയുന്നത്. आइए सब आइए, हम शुरू करें। आज हम ठीक है ना? अच्छा, या ध्यान से पढ़िए। भूलों से निध हंसना सीखो, बबुलों से निध गाना, तरु की चुकी डालियों से निध सीखो शीश झुकाना। कवि कहते हैं, भूलों से निध हंसना सीखो। निध माने अपरिडे, हमेशा हमेशा भूल खुश रखने या ये हंसने को सीख लेती है। ये भूल हमेशा खुशी से रखता है इस प्रकृति में, या ये हमेशा हंसने को पाठ सीखता है। प्रकृति से भूल हंसने का पाठ सीखता है। कवि कहते हैं, आप भी ये भूलों के समान हंसने को सीख लेने चाहिए और खुशी के साथ रखने को पाठ देती है। ये प्रकृति, इस नेचर हमको क्या देती है? हमेशा खुशी के साथ रखने का संदेश देती है। ये बाउरों से निध गाना। बाउर माने क्या है? ब्लैक बी। ब्लैक बी हमेशा इधर उधर चलकर अच्छी सुंदर गीत गाकर इधर उधर चलते हैं। उसी के प्रकार मनुष्य भी भ्रमर के समान, ये ब्लैक बी के समान खुशी के साथ इस प्रकृति में रहते हैं। समझा? एक बार poet wants to ask, तुम always be happy। किसके समान? बावरों के समान। ब्लैक बी ऑलवेज बी हैप्पी। उसी के प्रकार आप भी हमेशा खुशी के साथ इस प्रकृति में रखता है। समझा? अगला क्या है? तरु की चुकी डालियों से निध। तरु की चुकी माने क्या है? तरु माने क्या है? पेड़, वृक्ष, ट्री। तरु की चुकी मीन्स टू बेंड। डाली ब्रांचेस, डालियों। तरु की चुकी डालियों से निध, हमेशा एकांक के पेड़ अपने डालियां चुकी है। कभी कहते हैं, ये वृक्ष में ज्यादा बल लगने के कारण ये अपने डालियां चुकी है। इसका अर्थ एक है कि एक पेड़ हमेशा विनम्रता से इस प्रकृति से विनम्रता रखते हैं। A bird, a वृक्ष always gives respect to our nature। समझा? ये तरु की चुकी डालियों माने क्या है? ये पेड़ हमेशा अपना डालियां चुकी है। ये इसमें, इस डाली में ज्यादा बल लग जाने के कारण ये पेड़ के डालियां
हमेशा चुकी है। कवि भावना यह है कि ये तरु हमेशा विनम्रता से, प्रकृति से विनम्रता करनी चाहिए। समझा? ये क्या है? तरु की चुकी डालियों से निध सीखो, शीश चुकाना हमेशा। If we have respect, we give respect to others. If we have respect, നമുക്ക് ബഹുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ we can give it to others. Give respect and take respect. ये पेड़ हमेशा अपना शीश चुकाता है। शीश माने क्या है? हेड। We can see, we can observe all trees. They are always bending. Their branches are always bending. His head is always bent. What is the reason? They give respect to our nature. इस nature के कारण ये पेड़ सुंदर के समान इस धरती में रखते हैं। इसलिए ये पेड़ हमेशा give respect to our nature. कवि कहते हैं, मुझसे कहते हैं और आपसे कहते हैं, ये पेड़ के समान इस प्रकृति को और नेचर को गिव रेस्पेक्ट। समझा? यू मस्ट गिव रेस्पेक्ट टू अवर नेचर। इस नेचर में हमेशा भूल भावर मीन्स ब्लैक बी एवरीथिंग एक साथ रखते हैं। एकांका भूल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन वी हैव, डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स वी हैव, yet they are living together with happy. समझा? आपने तरु के समान, भूलों के समान, भावों के समान इस प्रकृति में अपना जीवन रखते हैं, अपना प्राण इस जगत में रखते हैं। आप इस प्रकृति में और इस धरती में और इस भारत में और राष्ट्र में इसी के प्रकार के रूप में जीव रखते हैं, प्राण रखते हैं। समझा? ये क्या है? भूलों से निध गाना सीखो, भवरों से निध गाना, तरु की चुकी डालियों से निध सीखो, शीश चुकाना। समझा सभी को? या अगला ध्यान से पढ़िए। सीख कवा के चोंगों से लो, कोमल भाव बकाना, दूध और पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। सीख हवा के चोंगों से लो। हवा के चोंगों हमेशा कोमलता से सीख लेनी चाहिए। एक हवा, सीख हवा, हवा से सीख क्या सीख देता है? एकांके हवा के चोंगों से कोमलता की सीख लेनी चाहिए। हाँ, एक हवा के समान हवा के चोंगों हमेशा कोमलता के भाव बढ़ाते हैं। They always give simplicity towards our nature. क्या है? कोमलता के भाव बगाते हैं। एक हवा हमको कोमलता की भाव बगाते हैं। समझा? The प्रकृति give a good lesson like a wind. विंड हमेशा गिव सिंपलिसिटी टू अदर्स। इसी के प्रकार हम भी, आप भी, एकांके इस धरती के सभी मनुष्य भी हवा के समान अपना कोमल भाव बगाने को सीख लेनी चाहिए। समझा? एक हमारा कोमल भाव सभी लोगों को देने को कहते हैं इस पंक्ति के द्वारा। समझा? दूध और पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। दूध और पानी हमेशा एक साथ रखते हैं। wherever मिल्क है वहाँ पानी है, wherever पानी है वहाँ मिल्क है। समझा? या दूध और पानी हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहते हैं इस धरती में, इस नेचर में। उसी के प्रकार हम भी, इस धरती के मनुष्य भी दूध और पानी के समान एकता के साथ इस धरती में रहने को आह्वान दिया है ये कवि ने। समझा? अर्थात हमने इस भारत के गोदी में और भारत माता की गोदी में
एक साथ रखते हैं, एकता के साथ रखते हैं। समझा? किसके समान? दूध और पानी के समान। समझा? समझा? ये अंग्रेजी क्या है? ये मिल्क और वाटर, जिस प्रकार मिल्क और वाटर लिविंग टुगेदर इन दिस वर्ल्ड, उसी के प्रकार हम भी दूध के समान अच्छी तरह रखने को आह्वान देते हैं। समझा? अगला पढ़िए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों के सीखो सबसे गले लगाना। सूरज की किरणों से सीखो। ये सूरज की किरणें खुद समय पर अपना किरण सबको देती है। ये किरण, ये सूरज स्वयं किस समय पर और सभी समय पर अपने जगाने को प्रेरणा देती है। जगाने को प्रेरणा माने क्या है? हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यू ऑलवेज गो फ्रंट, यू डोंट कम बैक। बढ़े चलो, बढ़े चलो माने क्या है? ये सूरज हमको आंखों हमसे ये पाठ सीखता है कि हाँ, हमेशा बढ़े चलो, डोंट कम बैक, यू ऑलवेज गो फ्रंट। किसके समान? सूरज एक पाठ हमको देते हैं। खुद समय पर जगकर एकांक सभी लोगों को जगाने की प्रेरणा देती है ये सूरज। इसी के प्रकार हम भी सूरज के समान आगे बढ़ने की, हमारे इस प्रकृति में मिलजुल कर आगे बढ़ने के आह्वान देती है। समझा? यू मस्ट गो, ऑलवेज यू गो विथ लिविंग टुगेदर इन दिस नेचर। समझा? ये अगला क्या है? लता और पेड़ों से सीखो। लता माने क्लिंबर, पेड़ वृक्ष। लता और पेड़ आगे बढ़कर सबको प्रेम से गले लगाने के सीख लेनी चाहिए। ये वृक्ष और लता हमेशा मिलजुल कर रखते हैं। यू नो, ട്രീയിൽ വൃക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലിംബർ മീൻസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പടർന്ന് പറ്റുന്ന ചെടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ലേ? വൃക്ഷത്തിൽ അത് പടർന്ന് അതിൽ കൂടെ തന്നെ ചുറ്റി പടർന്ന് കിടക്കുന്നു. അവരെങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്? പേട് അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷം സ്വീകരിക്കുന്ന അന്നജവും പിന്നെ ആഹാരവും അന്നജവും ലവണങ്ങളും എല്ലാം ആർക്കും കൊടുക്കുന്നു? അതിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വള്ളിക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് कोई भेदभाव नहीं है। उसी के प्रकार कवि हमसे कहते हैं ये लता और पेड़ जिस प्रकार इस प्रकृति में अपना जीव रखते हैं, वह उसने लता और पेड़ जिस प्रकार इस प्रकृति में रखते हैं, उसी प्रकार इस धरती के और इस प्रकृति के मनुष्य भी रखते हैं, मिलजुल कर रखते हैं, एकता के साथ रखते हैं। समझा? They living together with a happy always, without any expectation. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കല്ലേ. You must do your duty well. You don't escape. You don't accept from others. समझा? क्या है अगला? क्या है? वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना, मेहंदी से सीखो सबकी पर अपना रंग चढ़ाना। वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना, मेहंदी से सीखो सबकी पर अपना रंग चढ़ाना। वर्षा की बूंदे माने क्या है? रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स हमेशा भेदभाव नहीं होकर अपना जल सभी को देते हैं। मैंने ये वर्षा, जिस प्रकार वर्षा की बूंदे किसी से भेद नहीं होकर अपना जल सभी जगत देते हैं, उसी प्रकार हम भी सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करनी चाहिए। कभी मुझसे कहते हैं जिस प्रकार ये वर्षा की बूंदे अपना जल सभी जगह बिखरते हैं, उसी के प्रकार मनुष्य भी सबसे सभी को प्रेम पूर्वक व्यवहार करनी चाहिए। यू हैव टू
give respect to others. We must give respect to our nature. Give respect and take respect from nature. समझा? ये अगला क्या है? ये वर्षा और बूंदे किस प्रकार अपना जल देते हैं? प्रेम पूर्वक अपना जल सभी को देते हैं. अगला मेहंदी से सीखो सबकी पर. मेहंदी माने क्या है? मईलांजी. When we apply that mailanji to my hand, at that time after 1 hour we get the color, red color or saffron color. इसी के प्रकार मेहंदी से सीखो सबकी पर, सभी को अपना रंग देते हैं, दूसरों को अपना रंग देते हैं. रंग चढ़ाने अर्थात दूसरों को अपना रंग में रंग कई सीख लेनी चाहिए. कभी मुझसे कहते हैं जिस प्रकार मेहंदी अपना रंग दूसरों को देते हैं, उसी प्रकार हमारा कर्तव्य भी हम भी गिव द प्रेम पूर्वक, वो स्नेह पूर्वक, वो प्रेम पूर्वक इस प्रकृति को लेनी चाहिए. ये पाठ हमको कवि इस पंक्तियों के द्वारा देती है. एक बार पढ़िए. भूलों से हमेशा हंसने को पाठ सीखते हैं. यू मस्ट लव, you always happy like a flower. भंवरों के समान हमेशा sings a beautiful song. The black bee always sings a beautiful song. इसी के प्रकार आप भी खुशी के साथ इस धरती में रखने को आह्वान ये कवि ने मुझसे देते हैं. अगला तरु की चुकी, तरु के समान हम भी इस प्रकृति को प्रेम पूर्वक से इस धरती में रखने को आह्वान देती है. अगला क्या है? हवा के चोंकों हमेशा कोमलता के भाव लेनी चाहिए. हम एक पाठ हमको देते हैं. ये हवा भी हमको एक अच्छी लेसन देती है, अच्छे मैसेज देते हैं. क्या है? दूध और पानी के समान एक साथ मिलजुल कर इस धरती में रहने को आह्वान देती है. अगला क्या है? सूरज की समान, सूरज अपना किरणें सभी को देते हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा. उसी के प्रकार हम भी आगे बढ़ने के, ये सूरज हमको आगे बढ़ने का प्रेरणा देती है. अगला क्या है? लता और पेड़ों से समान. लता, जिस प्रकार लता और पेड़ एक साथ इस धरती में रखते हैं, उसी प्रकार एकांक मनुष्य भी इस प्रकृति में एकता के साथ रहने को आह्वान देता है. समझा? अगला क्या है? वर्षा की बूंदों, जिस प्रकार वर्षा की बूंदों अपने जल सभी जगह देते हैं और बिखरते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करने को आह्वान देते हैं. अगला क्या है? मेहंदी जिस प्रकार अपना रंग सभी को देते हैं, मनुष्य भी अपना रंग के समान विभिन्न प्रकार के रंग इस धरती में है, इस प्रकृति में है, एक साथ रखने को आह्वान देते हैं. एकांक रंग क्या है? एकांक इस धरती में और इस राष्ट्र में विभिन्न प्रकार का रिलीजियन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियन, different types of languages, different types of customs, different types of व्यवहार है, yet we are living together in this country. कवि मुझसे ये पाठ मुझसे देते हैं. समझा? सभी को समझा? या आज का हमारा क्लास समाप्त हुआ. धन्यवाद. If you have any doubt about this poem, you should call me. Okay.